हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के द्वारा 15 तारीख से, ठीक है, यानी 15 नवंबर से आपका सेंटअप परीक्षा शुरू हो रहा है, जिसमें आज हम लोग करने जा रहे हैं हिंदी का पेपर। ये पेपर ओरिजिनल पेपर है, याद रखिएगा। ये पेपर ही आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो किसी भी प्रकार का कोई मन में संदेह मत रखिएगा। साथ ही जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव को करेंगे, ठीक है। तो 100 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपको करना कितना है, 50 ही, ठीक है। डबल ऑब्जेक्टिव रहेगा, याद रखिएगा। और जो लड़के टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द कर लेंगे, ताकि परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी उनको सही समय पे मिल पाए। ओके, तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि 1 से 100 तक जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में है, लेकिन उसमें से केवल 50 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने हैं, वो भी OMR सीट मिलेगा आपको स्कूल के द्वारा उस पर, ठीक है। तो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन आपको देना कितना है, मात्र 50 का ही जवाब देना है। कोई भी 50 आप उसमें से दे सकते हैं। और मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहा हूँ कि शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। जितना भी पेपर है आपके परीक्षा में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, सबका मैं लाइन बाय लाइन लगातार करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एकदम अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये आपके किताब का जो जाति प्रथा वाला चैप्टर है उसी का है, और उस चैप्टर का नाम था श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। टेक्स्ट बुक का जो आपका है उसी का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अधिक से अधिक, अगर आपके पास समय, अभी तो समय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि जो किताब है आपका उसको पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव वो किताब के अंदर से आते हैं। अब बाकी हम क्रैश कोर्स में जो टेक्स्ट बुक है आपका, ये ग्रामर है या कोई भी है, क्रैश कोर्स जब करवाएंगे तो उसमें 5 मॉडल पेपर सेट देंगे हम हर सब्जेक्ट का। तो उसमें सभी तरह के क्वेश्चंस मैं उसमें ऑलरेडी ऐड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मदन और कासू के बीच जो झगड़ा हुआ था वो क्यों हुआ था? तो वो लट्टू खेलने के लिए हुआ था। थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि 100 प्रश्न है, और लेकिन जवाब आपको मात्र 50 का ही देना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये ओरिजिनल पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया? तो संस्कृत का खोज था। ओके, आइए 4 नंबर क्वेश्चन। जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष से सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अप्रांत सागर में डूब रहा है? तो ये सभी का सभी डायरेक्ट आपके किताब से क्वेश्चन है। 37 वर्ष के वो थे। आइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ये एकदम सीधे आलोक पर्व के लिए उनको दिया गया था। आइए 6 नंबर क्वेश्चन। उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्वयं का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो देखिए, मनुष्य के पशु की प्रवृत्ति यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर से ये डायरेक्ट लिया गया है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो भी आप आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं। आइए 7 नंबर क्वेश्चन कि महमूद गजनवी के बाद किस शासक ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाया था? तो मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, बेतमा दानपत्र कब का था? तो ये 1020 का था। एकदम सीधे किताब जो लड़का पढ़ा होगा थोड़ा सा भी आराम से उस सभी प्रश्नों को कर लेगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन, कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? तो ये अमरकांत जी का है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी? तो बहादुर को दे दी थी। सीधे कहानी वाला जो भी आपका सेगमेंट है उसको पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर जो होगा वो अंदर से ही आता है। और मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि जो लड़के शेयर नहीं करेंगे तो हम बीच में क्लास अगर बाई द वे रोक देंगे तो फिर मत बोलिएगा कि आप लोग कि सर आप आधा देख के आधा क्यों रोक दिए हैं। आइए 11 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर अपना कविता लिखा था? तो वो वर्जिल पे लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर के बिरजू महाराज को संगीत भारती में संगीत अकादमी, यहाँ पे होगा संगीत अकादमी होना चाहिए, संगीत अकादमी कौन लाया था? तो कपिला जी। ओके, आंद्रे ब्रेता, रेनेसा और पाल एलुआर ने मिलकर कितने संयुक्त कविताएं अभिनयों में
रहकर लिखा था, तो लगभग 30 लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? सीधे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का। याद रखिएगा आप लोग एक बात कि जितना कहानी है उस कहानी के रचनाकार कौन है उसका नाम याद कर रख लीजिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। या जो कविता है उस कविता की रचना किस कवि ने की थी ये भी देख लीजिएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, कौन ठंडे से काँप रहा था? तो संतू काँप रहा था। 16 नंबर क्वेश्चन, प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन थी? तो वो थी गिरिजा। सहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका है? तो देखिए ट्रिक से भी पकड़ सकते हैं कि सहनाई कौन बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां। इनका जन्म डुमराव के बक्सर जिले में। ठीक है, याद रखिएगा, पूछता है ये कभी कभी। आइए, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो सबको पता है कि लंदन जाके वो बैरिस्टर की पढ़ाई किए थे, यानी वकालत की पढ़ाई किए थे। 19 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो शिक्षा शास्त्र है, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन एकदम हूबहू आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपका ये कंप्लीट हुआ क्रैश कोर्स लाएंगे, उसमें पूरा मैट्रिक का तैयारी आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के रूप में करवाया जाएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन, भगू अगर नरेंद्र घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक दूंगा। ये किसने कहा था? तो पिताजी ने कहा था। ये पेज थोड़ा सा थोड़ा धुंधला है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। क का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है, सबको पता ही है। व्याकरण यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, और जब हम मॉडल सेट लाएंगे तो उसमें व्याकरण के हर तरह के क्वेश्चंस को भी ऐड करेंगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो अनुनासिक कहते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद। देखिए संधि विच्छेद है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, व्याकरण, सर्वनाम, संज्ञा, ये सब आते हैं। तो अहम प्लस कार। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो प्रणाम, ऑप्शन नंबर बी। मोहन शब्द कौन संज्ञा है? तो मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पता ही है, नाम है तो नाम है तो किसी न किसी व्यक्ति का ही होगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। चित्र शब्द कौन सा लिंग है? चित्र जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ओके, याद रखिएगा, लिंग शब्द तो ये सब पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। भाव शब्द कैसा है? तो तत्सम शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सब आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पंडिताइन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। व्याकरण में आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप आराम से बना सकते हैं। और फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ कि 100 में से 50 ही आपको करना है, बाकी 50 आपको सब्जेक्टिव वाले फॉर्म में मिलेगा। हिंदी में कितने कारक हैं? तो 8 कारक हैं। ठीक, पता ही है आपको, इसमें कोई भी 3-5 करने वाला चीज़ नहीं है। मछुए ने मछली मारा, किस मछुआरे ने मछली मारा, तो ये हो जाएगा कर्म कारक। ठीक, आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। कुछ लड़के खेल रहे हैं, इसमें विशेषण बताना है, तो यह है संख्यावाचक, क्योंकि कुछ लड़के हैं, संख्या इंडिकेट कर रहा है ना। आइए 33 नंबर क्वेश्चन, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? तो वर्तमान काल। ठीक, अभी कंटिन्यू लगातार वो हो रहा है। ठीक, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चिड़िया शब्द है, तो चिड़िया तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं। बहुत लड़के तत्सम मार देंगे। बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? तो बनावट के हिसाब से शब्द के 3 भेद होते हैं। सपूत शब्द में उपसर्ग बताना है, उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, तो स। बंधु शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पीछे, तो उ। ओके, राष्ट्र शब्द का विशेषण, तो राष्ट्रीय। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, व्याकरण में भी बहुत टफ नहीं आता है, आप लोग किए हैं ये सब। सपरिवार शब्द में कौन सा समास है? तो स प्लस परिवार। ठीक, तो कौन है? अव्ययी भाव है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब अग्नि का पानी हो जाएगा, यानी जल। एकदम आसान। कोई भी 50 आप आराम से परीक्षा में कर सकते हैं, और यही क्वेश्चन का लेवल आपके फाइनल परीक्षा में भी होगा। गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे? तो वाहे गुरु। ठीक, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो तालवंडी में हुआ था, लेकिन डेट पूछा है तो 1469, 1469। आइए, मोहन छवि रसखान लखी अब दृग अपने नाही, यह कविता
की पंक्ति है किसका? तो प्रेम आईनी श्री राधिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। धनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया? तो वहीं मांगा कुछ था, दिया कुछ था, तो धूल। ठीक, आइए, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। भारत माता शीर्षक कविता के किस कविता से संग्रह से संकलित है? तो ग्राम्य। सीधे आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कविता और कविता के रचनाकार जो है कवि, उसका नाम याद रख लेना है। फाइनल परीक्षा के हिसाब से 2 से 3 क्वेश्चन आपको आराम से, ज़्यादा ही, कम नहीं, ज़्यादा ही देखने को मिल सकते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, दैन जड़ित अपलक नत चितवन अधरों में चीर नीरव रोदन, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये भारत माता जो कविता है उसी का ये है। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? देखो सीधे रचना पूछ दिया है, रामधारी सिंह दिनकर। फिर से बोल रहे हैं, शेयर जरूर कर देना है दोस्तों को, क्योंकि क्रैश कोर्स में आप लोगों के लिए हर तरह से क्वेश्चंस मैं लाऊंगा। आइए, 49 नंबर क्वेश्चन, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो किसान और मजदूर हैं। सच्चिदानंद सिन्हा वात्सायन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, ये अज्ञे का पूरा नाम है। वैसे हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था उन्हें? तो हिंदी, फारसी, संस्कृत, तमिल, मतलब इनमें से सभी। हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो सदा नीरा से संकलित है। बचाना है जंगल को, तो किससे? तो मरुस्थल हो जाने से, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा फास्ट हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन है, आपको कोई भी 50 ही करना है, और 50 हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है? तो जीवन व्यापार। नेक्स्ट, कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली है? तो ये बिहार की रहने वाली है, और ये आप क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो समय है अभी आपके पास, आराम से पढ़ सकते हैं। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही हैं शायद प्रथमाक्षर सृष्टि के विकास कथा के, यह पंक्ति किस कविता की है? देखो कविता का लाइन पूछ दिया है, अब जो लड़का नहीं पढ़ा होगा तो उसको दिक्कत होगा। ये कविता है अक्षर ज्ञान का कविता। 56 नंबर क्वेश्चन, जीवनानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ था? तो 55 साल के उम्र में इनका निधन हुआ गया था। झरा पालक किसकी रचना है? जीवनानंद दास की। देखो सीधे एकदम क्वेश्चन, सीधे रचना और रचयिता पढ़ लो। कविता कौन कौन, कविता के कौन रचनाकार है, कौन सा कहानी किसने लिखा है। आइए, 58 नंबर क्वेश्चन, जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो रविंद्रोत्तर काल के हैं। टेल्स ऑफ ऑलमाइटी क्या है? तो ये कहानी का संग्रह है। रेनर मारिया रिले का जन्म कब हुआ था? तो 1875। वैतनिक शब्द का विलोम, फिर यहाँ से व्याकरण शुरू हो गया, देखिए। तो अवैतनिक, ऑप्शन नंबर डी। अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का मतलब पता ही है कि अपना काम निकालना। देख लीजिए कितना आसान आसान है। जो व्याकरण जानता हो उसे क्या बोलते हैं? व्याकरण। ठीक है। पति शब्द का पर्यायवाची, तो वल्लभ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न में शुद्ध कौन सा है? तो देखिए जब चारों स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको मैं बता दूं कि यही आपको आप परीक्षा में चिपका के आ जाना है, आराम से। पेपर सेम रहेगा, ये ओरिजिनल पेपर है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है। तो जो हम बता रहे हैं बस वहीं आप करके आ जाइएगा निश्चिंत होके। अब फिर से बोल रहे हैं, शेयर अपने सभी दोस्तों को, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, जहाँ जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बिजली चमकती है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये तो सीधा वाक्य है, एकदम साफ सुथरा, तो सरल वाक्य हो गया। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत कुछ मिलता है, तो यह है क्या? विशेषण पदबंध। राम आया और सो गया, तो और है ना, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। और जो होता है वो संयुक्त होता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। 69, गौरी शंकर शब्द में कौन सा समास है? तो गौरी और शंकर द्वंद्व समास। ठीक। नेक्स्ट, लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो लौ होगा। खिंचाव शब्द में प्रत्यय कौन है? तो आव है। प्रत्यय मतलब पहले, और उपसर्ग मतलब जो बाद में लगता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। अनजान शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब जो बाद में लगा, पहले है। ठीक है। उपसर्ग मतलब उ मतलब पहले, तो ऑप्शन नंबर ए। जूता शब्द कैसा है? तो देशज, मतलब हमारे देश का। तूने गाया होगा, मतलब फिक्स नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक, याद रखिएगा। जो क्वेश्चन का आंसर हम बता रहे हैं बस वहीं करके आराम से चिपका के आ जाइएगा परीक्षा में। और ये ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, थोड़ा देर में आपको सब्जेक्टिव भी इसका मिल जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। श्याम आम खाता है, यह क्रिया का किस प्रकार का क्रिया का उदाहरण है? तो ये सकर्मक क्रिया है।
ओके, आइए 76 नंबर क्वेश्चन। मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है। परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग बताना है तो परिचारिका। ऑप्शन नंबर ए। देखिए एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, हलवा। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवान है ना, तो ये संबोधन है। आंसू शब्द का कौन सा लिंग है? तो आंसू को सबसे ज़्यादा कौन निकलता है? तो स्त्री लोग निकलती है, तो इसीलिए स्त्रीलिंग याद कर लीजिए, काम खत्म। पाकिस्तान शब्द को में कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। 80 के बाद 81 पे आते हैं हम लोग। याद रखिएगा, केवल 85 आपको करना है, पूरा देख लीजिए लेकिन करना 85 है। कौन सा अशुद्ध है? तो पक्षी राज्य अशुद्ध है। सीमांत शब्द का संधि विच्छेद, तो सीमा धन अंत, ठीक। र का उच्चारण मूर्ध, एकदम उड़ाते चलो। जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनके आहार जैसे ध्वनि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो अल्प प्राण व्यंजन। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? तो दो ही ना, लिखित, मौखिक और का। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, दही वाली मगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया था? तो B.R. नारायण ने। सीधे किताब का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। माँ जी सोना बेटा जैसा पैदा किया है, किसने कहा था? तो नजमा, ठीक। सीता को किसने रसमलाई भेजा था? ठीक है, तो नारायण की पत्नी ने। 89 नंबर, किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया था? तो वल्लभ अमला को। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़े जा रही है, ऐसा मानिएगा। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ का है? तो ये माँ का है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 91 नंबर क्वेश्चन। शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेने को क्या कहते हैं? तो बारी कहते हैं। एकदम टेक्स्ट बुक, जो लड़का पढ़ा होगा उसका तो बल्ले बल्ले है। उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे? तो सातकोड़ी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितने खेत छोड़ गए थे? तो 1 बीघा। ओके, पपाती किस रोग से पीड़ित है? मेनिंजाइटिस। सीधे टेक्स्ट बुक का तुम्हारा क्वेश्चन है, सीधे किताब का क्वेश्चन है एकदम। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होता है? तो सीता ने घर छोड़ दिया था, पता ही है, जो लड़के पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो अभी समय है, पढ़ लो। माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो गुजराती में लिखी गई है। कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? तो राधा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्ली अमाल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया था? तो 48 नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया था। 99 नंबर क्वेश्चन, माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए? तो घोड़ा गाड़ी में। और आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन यानी 100, लेकिन करना कितना है? 50। और कुछ देर के बाद आपको इसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कौन सा निबंध आया है, कौन सा लेटर आया है, क्या करना है क्या नहीं, हर चीज़ आपको मिल जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलिकर। ओके, तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, याद रखना है आपको। और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, तभी हम और रफ्तार में वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट बस यही है आपसे, आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और क्रैश कोर्स के लिए तैयार रहिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के सब्जेक्टिव के साथ थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए हम इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।